स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10वीं का हिंदी व्याकरण का और वन का उच्चारण स्थान है आज का टॉपिक। और 2027 के लिए हम लोग टारगेट बैच लेकर के चल रहे हैं, जो कि इसमें हमारे जो है द्वारा MCQ कराए जा रहे हैं आपके लिए। तो आप लोग समय न गवाइए, हमारे चैनल से जरूर जुड़िए और यहाँ पे पिछले जितने भी सालों का क्वेश्चन है वो कराया जा रहा है। और ये जो वन है, इसमें हर साल जो है 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को हिंदी में मिलता है। तो यहाँ से आपको प्रश्न आते हैं, तो इससे ज़रूर देखिए, वाच कीजिए। और हम चलिए समय न गवाते हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। और यहाँ पे कह रहा है क का उच्चारण स्थान क्या है, तो क जो है कंठ से निकलता है। दूसरा क्वेश्चन है प का उच्चारण स्थान क्या है, प जो है कहाँ से निकलता है, ओष्ठ से निकलता है। प का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए इसमें किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो आय में हो जाता है। किसमें हो जाता है, आय में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है द का उच्चारण स्थान क्या है, तो द जो है दंत से, यानी दांत में जब जीवा सटती है तो द का उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यंजनों के अंत में ये जो हलंत लगने पर उसका मान होता है। व्यंजन का अंत में अगर हलंत लग जाए तो मान क्या हो जाए, आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है ई वर्ण है, ई वर्ण में क्या है, दीर्घ स्वर। ई वर्ण में कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन 7 क्या है, ग का उच्चारण क्या है, ग का मतलब क्या, कंठ से आता है। ग कहाँ से निकलता है, कंठ से। क्वेश्चन 8 है, अंगा, अंगा का स्थान क्या है, तो ये भी कंठ से निकलता है। अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये कंठ। इसका जरूर याद कीजिए। फिर त का उच्चारण स्थान क्या है, त आप जब बोलिएगा तो ये कहाँ से निकलता है, दंत से, यानी दांत में आपका जीवा सटता है, वहां से जब हवा बाहर आती है तो दंत से त का आवाज जो है उच्चारित होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यंजनों के कितने प्रकार हैं, व्यंजनों के कितने प्रकार, 3। कितने प्रकार व्यंजन के, 3। कौन कौन से, आप लोग कमेंट में बताइए। बड़ी न का उच्चारण स्थान क्या है, यानी न का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो होगा मूर्धा। न न न किसका उच्चारण स्थान कहाँ पे है, मूर्धा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ध का उच्चारण स्थान क्या है, ध। ध का जो उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा आपका दंत। क्या हो जाएगा, दंत। क्वेश्चन नंबर 13 है, छ का उच्चारण स्थान क्या है, छ का उच्चारण स्थान जो है वो तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है आ ई उ है, आ ई उ है, ये क्या है, दीर्घ स्वर है। क्या है, आ ई उ दीर्घ स्वर है। उसका 15 नंबर क्वेश्चन है, फ का उच्चारण स्थान क्या है, फ का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का देखेंगे तो फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। क्या है, ओष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कहता है त का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में त का उच्चारण स्थान क्या आता है, मूर्धा। कितना क्या आता है, मूर्धा। क्वेश्चन 17 है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा 3। स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, 3 है। कौन कौन सा है, आप लोग कॉमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 है, च का उच्चारण स्थान क्या है, च का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। क्या है, तालु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है, अंतस्थ व्यंजन कौन है, तो ल। कौन है, ल। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है, तो ये ह्रस्व स्वर। कौन सा है, ह्रस्व स्वर जो है एक मात्रिक स्वर है। 21 नंबर क्वेश्चन है, मुक्ताक्षर के अंतिम ध्वनि क्या होती है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि जो होती है वो स्वर होती है। क्या होती है, स्वर। उसके बाद क्या है, इकारा उदाहरण चिन्ह कौन है, इकारा उदाहरण चिन्ह कौन है, तो ये हो जाएगा ये वाला, ये नंबर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है, त्र क्या है, त्र। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। त्र क्या है, संयुक्त व्यंजन है। फिर 24 नंबर है, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला बोलते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे। 25 नंबर है, ल कौन व्यंजन है, ल जो है कौन व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। 26 नंबर है, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, स्वर होती है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, स्वर होती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। कहता है एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं, एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ह्रस्व। क्या बोलते हैं? ह्रस्व। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? छत्रज्ञा कौन व्यंजन है? छत्रज्ञा में कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। 29 नंबर क्वेश्चन है विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा? ए नंबर है। कौन सा? ए है। क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? एक ध्वनि जब दो व्यंजनों में से संयुक्त हो जाए, एक ध्वनि जब दो व्यंजन संयुक्त हो जाए तब वो क्या कहलाती है? तो कहलाती है संप्रेक्त ध्वनि। क्या कहलाती है? संप्रेक्त ध्वनि। क्वेश्चन 31 है भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। क्या है? भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उसका 32वां क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 33 है कहता वायु प्रेक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद है? वायु प्रेक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो 2 है। कितने हैं? 2 है। 34वां क्वेश्चन है अक्षर पर विशेष बल देने की क्रिया को कहते हैं। अक्षर पर विशेष बल देने की क्रिया कहते हैं बालाघात। क्या बोलते हैं? बालाघात। 35 नंबर निम्न में कौन उष्मन व्यंजन है? निम्न में कौन उष्मन व्यंजन है? तो स। उष्मन व्यंजन कौन है? स। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये है 5। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5 है। 37वां क्वेश्चन है निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो ये कौन है? थ। कौन सा है? थ महाप्राण व्यंजन है। उसका क्वेश्चन निम्न में कौन अघोष वर्ण है? कौन अघोष वर्ण है? तो यह छ। छ क्या है? अघोष वर्ण है। 39 नंबर है ज का उच्चारण स्थान क्या है? तो ज का उच्चारण स्थान जो है तालु है। क्या है? ज का उच्चारण स्थान तालु। चलिए 40वां क्वेश्चन है हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप है? हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप है? 2 है। कितने चिन्ह है? 2। 41वां क्वेश्चन है निम्न में कौन पंचमाक्षर है? निम्न में कौन पंचमाक्षर है? तो 41 का हो जाएगा न। न क्या है? पंचमाक्षर है। चलिए 42वां क्वेश्चन देखते हैं त्र किन वर्णों के मेल से बनता है? त्र किन वर्णों के मेल से बनता है? तो त हलंत र। त हलंत र से क्या बनता है? त्र बनता है। क्या बनता है? त्र। 43वां क्वेश्चन देखते हैं निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? तो ई क्या है? दीर्घ स्वर। ई क्या है? दीर्घ स्वर है। इसका 44वां क्वेश्चन है ऊ का उच्चारण स्थान है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। 45 नंबर है निम्न में से कौन उष्मन उष्म व्यंजन है? निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? तो स। मूर्धन्य से क्या है? उष्म व्यंजन होगा। चलिए 46वां क्वेश्चन है किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन की भी हम संज्ञा देते हैं। 47वां क्वेश्चन है निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन? अल्प प्राण व्यंजन कौन है? तो 47 का बी हो जाएगा अल्प प्राण व्यंजन। 48वां क्वेश्चन निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? 48 में क्या है? निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो ज क्या है? सॉरी ज नहीं होगा, यहाँ पे घ जो होगा महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है कहता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या है? 25 है। 50वां क्वेश्चन है 50वां देखिएगा निम्न में कौन वर्ण अल्प प्राण है? अल्प प्राण कौन सा वर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंगा। 51 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो महाप्राण व्यंजन क्या है? छ। छ क्या महाप्राण व्यंजन है। 52 नंबर क्वेश्चन है छ किन वर्णों के मेल से बनता है? छ किन वर्णों के मेल से बनता है? तो बनता है क्या? क हलंत मूर्धन्य। क हलंत मूर्धन्य से क्या बनता है? छ या अक्ष भी बोलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है तो री का उच्चारण स्थान है। री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। 54 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन मूल स्वर है? निम्न में कौन मूल स्वर है? तो ई क्या है? मूल स्वर। ई क्या है? मूल स्वर है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कहता है जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है, जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे?
द्वित्व कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वित्व कहेंगे। 56वां क्वेश्चन है, निम्न कौन दंतोष्ठ्य ध्वनि है? दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सा है? वह क्या है? दंतोष्ठ्य ध्वनि है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अब 57 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। पूरा प्लेलिस्ट को वॉच करना ना भूलिए। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। क्या है? तालु है। 58वां प्रश्न है, छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुरु। 59वां क्वेश्चन, निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? अल्प प्राण व्यंजन क्या है? यहाँ पे देखा जाए तो 59 का क्या हो जाएगा? बीज हो जाएगा, अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीज होगा, अल्प प्राण व्यंजन क्या होगा? च। च क्या? अल्प प्राण व्यंजन है। उसका अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्न में किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, यानी दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री या झंकृत होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें घोष कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें घोष बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने कुल 61 प्रश्न देखे। अब 62वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या बोलते हैं? केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। 63वां क्वेश्चन है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो इसे शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे, सॉरी शब्द बोलेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है, 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? स का उच्चारण स्थान क्या है? तिलावी स का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। क्या है? तालु। 65 नंबर क्वेश्चन है, आ का उच्चारण स्थान है। आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है? तो जो है अनुनासिक वर्ण नहीं है। तो आज हमने हिंदी व्याकरण में वर्ण और वर्ण का उच्चारण स्थान से संबंधित जो है कुल 60 प्लस प्रश्न को हम लोग देखा है। और इसमें से जो है आपको लगभग 10 से 15 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो इसको जरूर आप लोग वॉच कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। हो सके तो वीडियो को बार बार देखिए और जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे उसको अलग से नोट डाउन जरूर कीजिए। वैसे तो ये हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न ही है, आप अलग से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।